हेलो स्टूडेंट्स, हमने सीखा था कि किसी भी लाइन की किस तरह से डायरेक्शन रेशियो निकाली जाते हैं, किस तरह डायरेक्शन कोसाइन निकाले जाते हैं। इसी में हमने समझा था कि क्वेश्चन स्पेस जो निकालते हैं किसी भी लाइन की, दो कंडीशन समय गिवन होती है। एक वेक्टर जो उसके पैरेलल होता है लाइन के, और एक पॉइंट से कोई भी लाइन पास हो रही थी उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। दूसरा, अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हमने सीखा था। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 का स्टार्ट होता है। सो दैट द थ्री लाइंस विद डी सी, थ्री लाइंस का मतलब हो गया ये तीन लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं। एक ये ए को दिया, एक बी मान लिया हमने, एक सी कर लिया, ये सी। इस तरह से तीन लाइंस हैं ए बी सी। इनके हमें पता करना है कि यार म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हुआ अगर ये इनके मैं ये जो है डायरेक्शन कोसाइन ऑलरेडी दे रखे हैं L1, तो ये L1 हो गया, इसका M1 हो गया और N1 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये L2 M2 N2 होंगे इसके। हम क्या करेंगे, हमारे पास कंडीशन है अगर परपेंडिकुलर होने का मतलब है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू, अगर जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से पहले हम ए बी के पता कर लेते हैं, इसके बाद ए बी के बाद बी सी का इस तरह से निकालते हैं कि वो जीरो आ रहा कि नहीं आ रहा। देखिए फर्स्ट का हमने निकाला, वैल्यू रिपोर्ट करी तो ये जीरो आ गया। फिर फर्स्ट का निकालने के बाद हमने देखा कि बी सी का निकालेंगे जीरो आएगा और सी का निकालेंगे। जब तीनों का जीरो आ जाता है तो हम स्पष्ट और क्लियर कह सकते हैं दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स। फिर आता है सो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट्स। अब दो पॉइंट से इक्वेशन लाइन की मैं बता चुका था किस तरह हम निकालते हैं। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं तो सिंपल सा है x माइनस x1 अपन x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या होता है, अगर दो किसी लाइन के दो पॉइंट्स दे रखे हैं उनके अगर डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो x2 माइनस x1 करते हैं। सबसे पहले हम ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाले, ये आगे हमारे। अब क्वेश्चन क्या है, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। इन पॉइंट्स से परपेंडिकुलर हैं, दोनों के डी आर्स निकाले अलग अलग, इसके डी आर्स निकाल लिए और इसके निकाल लिए, ए बी के और सी डी के। और A1 A2 इस रिलेशन में लगा दी जो हमने सीखा था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो। अगर वो जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये इसके परपेंडिकुलर है। इस तरह से क्वेश्चंस को आपको समझना है और करना है। दो लाइन पैरेलल का फॉर्मूला हमें पता ही है किस तरह दो लाइन पैरेलल होती हैं, ये समझ लीजिए, पैरेलल के लिए समझा चुका हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपको 4 करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। तो सबसे पहले इक्वेशन लाइन समझ आई थी, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। लेमडा कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है जो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव डायरेक्शन को चेंज करके दिखाएगा, नेगेटिव साइन या पॉजिटिव जो भी है। तो बस आर और बी दे रखें, ये लगा दीजिए वैल्यू यहाँ पर और स्पष्ट हम इसको सिंपली कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 है, देखो ये कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन दे रखी है और वेक्टर फॉर्म में इसको सेव करना है। तो हमारी लाइन जो इक्वेशन कार्टेशियन ये होती है, नीचे वाले हमेशा ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होते हैं, जो बी वेक्टर जो पैरेलल है उसको शो करते हैं। और पास शुरू था एक्स वाई जेड किया हमने, तो हम देखते हैं इसको, तो ये बाई प्लस 4 आ रहा है जबकि हमारी बाई माइनस बाई 1 होता है। तो उसको बाई माइनस माइनस करके लिख देंगे इस तरीके से। आप देखें तो हमें ए बी और इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और ये वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। अब आगे भी इस तरह क्वेश्चंस हैं। एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ लाइंस। देखो हमने एंगल का पढ़ा था, cos थीटा इक्वल टू होता है B1 B2 B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 B2। ये जो हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला आपको याद करिए। हमारी जो वेक्टर पैरेलल वेक्टर के थ्रू निकालते हैं इसको, तो ये B1 हो गया और ये वाला B2 हो गया, डॉट निकाल दो मैग्नीट्यूड निकाल दो, हो जाएगा। इस तरह हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला बता चुका था, ये शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम रहता है, इसको याद कर लीजिए एक बार और आराम से इसको निकाल पाएंगे। तो इन्हें क्वेश्चंस को हम इजी तरीके से कर पाएंगे जब हमें इसके फॉर्मूले याद हों। थैंक यू स्टूडेंट्स।